महिला आरक्षण बिल के नाम पर मोदी सरकार बड़ा खेल खेल रही है? क्या ये बिल आरक्षण के नाम पर सत्ता हथियाने का नया जरिया बन जाएगा? और क्या एप्स्टीन के खुलासों से डरकर महिला आरक्षण का बिल लाया जा रहा है? दरअसल ये वो सारे सवाल हैं जो आज विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। जब आज अचानक सरकार नींद से जागी है और अचानक महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन महिला आरक्षण बिल में सरकार ने क्या खेल खेला है जिससे समूचा विपक्ष इसके विरोध में उतर आया है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल लोकसभा में इस बिल को लेकर बहस शुरू हो गई है। दोनों तरफ के नेता इस बिल को लेकर जोरदार बहस कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो माहौल बना उसने बिल के सामने आने से पहले ही बवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां संसद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर ऐसा हमला बोला कि लोकसभा स्पीकर को उनका माइक बंद करना पड़ गया है, तो वहीं अखिलेश के सांसद ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह को अपनी कुर्सी से उठकर सफाई देनी पड़ गई है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार की मंशा का पर्दाफाश कर दिया है। इसके अलावा साउथ इंडिया के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मोदी सरकार का विरोध करते हुए काला झंडा तक फहरा दिया। उधर बहस से पहले एक मीटिंग हुई जिसने साफ कर दिया है कि विपक्ष मोदी सरकार को यह बिल आसानी से पेश होने नहीं देगी। तो आखिर महिला आरक्षण के नाम पर सरकार ऐसा क्या खेल खेल रही है जिसको लेकर इतना बवाल खड़ा हो गया है, और सदन में कैसे इसको लेकर अब मोदी सरकार अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल के जरिए जब से डिलिमिटेशन विवाद खड़ा हुआ है तब से ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने अपने ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मोदी सरकार के प्रस्ताव में मौजूद 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने की योजना है। सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी से लंबे समय से लंबित महिलाओं के 33% आरक्षण कानून को आसानी से लागू किया जा सकेगा। इसके साथ ही 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से सीटों का डिलिमिटेशन भी होगा। इसी को लेकर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखिए, आज जब संसद में बवाल खड़ा हो गया, जब सपा अध्यक्ष सदन में खड़े होकर सवाल उठाने लगे, पहले तो उन्होंने इस बिल की जल्दीबाजी पर सवाल उठाया। उसके बाद उन्होंने जैसे ही इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री का नाम लिया तो देखिए कि कैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और अखिलेश यादव का माइक बंद कर दिया। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे सबको। किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए। अब देखिए, एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया तो वहीं उनके सांसद धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण बिल पर पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को भी उचित हिस्सेदारी देने की मांग की तो मोदी के मंत्री बिलबिला उठे। मुस्लिम शब्द सुनते ही अमित शाह खड़े हुए और धर्मेंद्र यादव को जवाब देते हुए चर्चा को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे से बच रही है? संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिक्षण बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का
आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं सांसदों को बांटे गए महिला आरक्षण बिल के प्रस्ताव के मुताबिक राज्यों में 815 सीटें होंगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें होंगी। इस तरह कुल 850 सीटें हो जाएंगी। ये बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होने की संभावना है। अब देखिए कि 2023 में पास हुए महिलाओं के आरक्षण वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब आया था तो पूरे विपक्ष ने इसका समर्थन किया था। यानी विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब खेल ये है कि सरकार कह रही है कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए पहले सीटों की नई डिलिमिटेशन जरूरी है। सीटें बढ़ाने से पुरानी सीटों को काटे बिना ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आरक्षण देने के लिए सीटों को बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या मौजूदा सीटों पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है? नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डिलिमिटेशन विवाद को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर बुधवार देर रात लिखा है कि ये बीजेपी का एक खतरनाक प्लान है कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक सभी लोकसभा सीटों को अपने फायदे के लिए गेरीमैंडर कर लिया जाए। प्रस्तावित बिलों के माध्यम से संविधान के सभी सुरक्षा उपायों को हटा दिया जाए, जिससे पूरी पावर डिलिमिटेशन कमीशन को दे दी जाएगी। ये कमीशन खुद सरकार नियुक्त करेगी और निर्देशित करेगी। इस कमीशन के फैसलों को एक तरह से मोदी सरकार के परिसीमन संबंधी फैसलों को किसी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो एप्स्टीन के खुलासों से डरकर महिला आरक्षण का बिल लाया जा रहा है। नमस्कार, आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हर देशवासी के लिए ज़रूरी है, मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है। ये आपके भागीदारी के बारे में है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। अंत में 2023 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, अनेक भाषण दिए, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। इन माय व्यू इट इज क्वाइट सिंपल। दिस बिल कैन बी इंप्लीमेंटेड टुडे बाय गिविंग 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर? हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। और हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हो, दलित्स हो, आदिवासी हो,
उनकी देश में कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में सचमुच कितनी आबादी है। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी मिले। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं और आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो रही है। The government has unveiled a sweeping delimitation bill 2026 proposing a massive expansion of India's parliamentary representation. The strength of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 seats. सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेंस बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेंस बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो विमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने दें। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। अब देखिए, राहुल का सबसे बड़ा आरोप यही है कि कमीशन को सरकार नियुक्त करेगी और निर्देशित करेगी। उसने ऐसा चुनाव आयोग और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में किया है जहां नेता विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म कर दी गई है, यानी संविधान के सुरक्षा उपाय कमजोर किए जा रहे हैं। यहाँ चिंता यह है कि अगर परिसीमन कमीशन स्वतंत्र नहीं हुआ तो पूरी प्रक्रिया सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक नियंत्रण में आ सकती है। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने समर्थन का फैसला किया है, लेकिन परिसीमन विधेयक के विरोध का फैसला किया है। वहीं संसद में बहस से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला लिया गया कि वो सभी मिलकर इस बिल को पास होने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां समूचा विपक्ष इस बिल के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है तो वहीं दक्षिण के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है क्योंकि उनका मानना है कि अगर आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी तो उनके साथ अन्याय होगा। इसी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने काले कपड़े पहनकर केंद्र के डिलिमिटेशन कदम के विरोध में काला झंडा फहराया है। उन्होंने डिलिमिटेशन बिल की एक कॉपी भी जलाई है। नतीजा साफ है कि महिला आरक्षण के नाम पर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं रही है बल्कि सत्ता, सीटों के गणित और राजनीतिक नियंत्रण की बड़ी लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से डिलिमिटेशन के जरिए चुनावी फायदा उठाने की रणनीति करार दे रहा है। सवाल अब भी कायम है कि क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण है या फिर राजनीतिक समीकरण साधने का खेल है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।